शमशीर बेनियाम बरगर्दन जहांगीर बेलिगाम अज उबैद रजा कादरी मुंबई किस्त अव्वल। अभी अभी चंद रोज कबल शहर नागपुर में एक नए फितने ने जन्म लिया है। इस फितने का सरबराह मुजद्दिद मनमानियत, पेशवाए मजहब गुमराहियत, आवारा सोशल मीडिया, मस्खराए डिजिटल, जाहिल आज़म, इंतशार अहल सुन्नत, इख्तिलाफ कौम व मिल्लत, बाइसे फितना, वजह बर्बादी उम्मत, वारिस उलूम जहालत व निस्वानियत, गद्दार मसलक व मशरब, मोतमिद इबलीसियत, वाजिब लानत व मलामत, रहबर राह शैतानियत, फासिक व काजिब, गैर आलिम और नाम निहाद मुफ्त का मुफ्ती जहांगीर नागपुरी है। ये शख्स सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अकाबिरीन अहल सुन्नत पर कैंसर ज़दा ज़बान दराज कर रहा है। गुज़िश्ता 25-30 सालों में जमात अहल सुन्नत में इख्तिलाफ व इंतशार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। दौरे हाजिर में अहल सुन्नत, जिसकी वाज़ेह और बेदाग ताबीर मसलक आला हज़रत से की गई है, इस सच्चे मसलक से सादा लोग खुश अकीदा मुसलमानों को बरगिश्ता करने और इस इम्तियाजी नाम को मिटाने के लिए फ़िरक़ाए बातिला के अलावा सुन्नी कहलाने वाले नाम निहाद, आज़ाद ख्याल, आवारा ज़बान, आवारा कलम और बेशुमार खुराफात बकने वाले मैदान फसाद में आ चुके हैं। इन्हीं में से एक बड़ा फितना जहांगीर की सूरत में नागपुर में वजूद नामसूद में आया है। ये मुल्ला जहांगीर नागपुरी लिबास अशरफियत में फ़रोग़ गुमराहियत का जीता जागता सबूत है। इस नंगे असलाफ और प्याज और आलू बेचने वाले की इस नाखलफ औलाद ने अपनी बेहुदा तीनत और इल्म दीन से नाबलद होने का बेशुमार जगहों पर बय्यिन सबूत पेश किया है। इसने मजहब अहले सुन्नत यानी मसलक आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बार बार मौजूदा बरेली बोल बोल कर अपनी जाहिलाना फितरत और कल्बी कुदूरत का वाज़ेह सबूत पेश किया है। इस जाहिल मुतलक की खुराफात मुलाहिजा करें। नंबर 1, अगर यजीदियत का जीता जागता नमूना देखना हो तो मौजूदा बरेलवियत है जो मुनाफिकत पर मबनी है। नंबर 2, मौजूदा बरेली मियार हक नहीं है। नंबर 3, बरेली की जंग आले रसूल यानी अहले बैत से है। नंबर 4, मौजूदा बरेली एक नए फ़िरक़े का सरबराह है। नंबर 5, वो शहर मियार हक कैसे हो सकता है जहाँ जाहिलों को काज़ीउल क़ुज़ात बना दिया जाए। सामईन कराम, आइए अब इब्लीसी खुराफात के दंदान शिकन जवाबात सुनिए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जिसने आलिम दीन से नफ़रत से मुंह मोड़ा उसका चेहरा सियाह होगा और मरने के बाद वो क़िबला रुख नहीं होगा। जिसके दिल में सवाद आज़म यानी मसलक आला हज़रत और उलमाए हक़ के तहीं इस कदर बोझ व इनाद हो, क्या कभी वो मुस्लिह बन सकता है? हरगिज़ नहीं। अलबत्ता वो फसादी और तख़रीब मिल्लत का ज़रिया ज़रूर बन सकता है। क़ारीन खुद फैसला करें। इस अक्ल के अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। खानकाए शर के इस नाम निहाद गधे नशीन को ये तक नहीं मालूम कि जो अकीदा सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का है, हू बहू वही अकीदा सरकार आला हज़रत का है और बिल्कुल उसी मनहज सलफ़ पर आज भी बरेली शरीफ के साहिब सजादा और काज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद हुज़ूर मुफ्ती असजद रज़ा खान कायम है। अगर इस जाहिल ने फ़तावा रज़विया का एक वरक़ भी पढ़ा होता तो उसे मालूम होता कि आला हज़रत ने अक़ायद सलफ़ के दिफा में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। लेकिन हसद जिसकी रग रग में मौजूद हो, जिसके बाप ने कौम व मिल्लत को तावीज़ात के नाम पर लूट मार करते हुए अपनी दुकानदारी चलाई हो, उसी हराम माल की परवरिश का नाम मुल्ला जहांगीर नागपुरी है। जैसी कंपनी हो वैसे ही प्रोडक्ट की उम्मीद रखी जानी चाहिए। आज ये मुल्ला जहांगीर नागपुरी कहता है कि किसी दीनी काम मसलन इमामत या दीनी तालीम देने के लिए उजरत लेना या तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है। काश इसने इल्म नाफ़े हासिल किया होता। मुल्ला जहांगीर नागपुरी ने गलती से 2-4 किताबें क्या पढ़ लीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया। क्यों ना हो, जिसकी परवरिश ही लोगों के आतियात और चंदों से हुई हो, उसे शरीयत की बारीकियाँ क्या मालूम? क्या इसे नहीं पता कि मुताख़िरीन फ़ुक़हाए अहनाफ जैसे अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने ज़रूरत दीन और मदारिस व मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तालीम कुरान और इमामत पर उजरत को जायज़ करार दिया है? और मैं इससे पूछता हूँ कि क्या अपने मदरसे में मुदर्रिस को रख कर तनख्वाह यानी उजरत देना जायज़ है? वाह रे मुल्ला जहांगीर नागपुरी, तेरी दो रुखी पॉलिसी। तेरे इस मुनाफिकाना अमल को यजीदियत नहीं तो और क्या कहा जाएगा? इतना ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायात। ये शख्स कौमों मिल्लत को क्या बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, जो खुद औरतों को मस्जिद में बुलाकर उनसे लुत्फानंदोज होना चाहता है। पूरे नागपुर शहर में इससे बड़ा दयूस कोई नहीं है। शरीयत मुतहरा औरतों को घर के तारीक तरीन कोने में नमाज पढ़ने की तलकीन करती है और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने फितनों के सद्देबाब के लिए औरतों को मसाजिद में आने से रोका, मगर यह हवस परस्त मुल्ला इन्हें मस्जिद बुलाता है। ऐसे नाअहल शख्स से यही उम्मीद की जा सकती है कि इसकी फालिद ज़दा ज़बान असलाफ़े किराम और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ पर ही दराज हो सकती है। जहांगीर मुल्ला यूट्यूबर, होश में आ। अपने व्यूज और यूट्यूब की कमाई के चक्कर में मजहब अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा गर्क ना कर। तेरी मक्कारी का ये आलम है कि वीडियो में कुछ और होता है और सस्ती शोहरत के लिए थंबनेल पर आम और इमली लगा देता है। शरीयत में झूठ और धोखाधड़ी हराम है। क्या तुझे इस फेल पर शर्म नहीं आती?
ए नालायक मफकूदुल अक्ल, तू डूब जा, मौत तो तुझे आ ही जाएगी। ये मुल्ला जाहिल जहांगीर नागपुरी बकता है कि बरेली में आरे हक नहीं। सुने उबाश लौंडे, जिस वक्त नाम नेहाद आज़ाद ख्याल लोग वंदे मातरम और जनगण मन जैसे कुफरिया और शिरकिया कलिमात के मामले में जवाज की सूरत पैदा कर रहे थे, जिन्होंने मन गढ़ंत ताबीले करके से हमदे खुदा से ताबीर किया था और जिन्होंने सूफी कॉन्फ्रेंस के नाम पर क्या क्या गुल नहीं खिलाए, ये किसी पर मख्फी नहीं। जब बड़े बड़े कायदीन अपनी जबान पर ताला लगाए बैठे थे तब म्यारे हक कौन था? रही बात बरेली शरीफ की, तो मुझे याद है कि उस वक्त भी जब लोग मुंह में दही जमा के बैठे थे, बरेली वालों की गैरत ईमानी का परिंदा फड़फड़ाने लगा था और आतिश नमरूद में हजरत खलील अलैहिस्सलाम की अदा लेकर वो हक पे दिफा के लिए कूद पड़े थे। उन्होंने सदाए हक बुलंद करके अपने आबा व अजदाद की रिवायत को जिंदा किया था। जान ले कि यही इस्तिकामत दीन की वजह से बरेली कल भी म्यारे हक था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। तेरी क्या औकात है इब्ने मरजाना, तो मुखन्नस के मिसल जुमा जुमा अपने चंद हम ख्याल अफराद में बैठकर बकवास करता है। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो अब बोल कर दिखा। अगर तू एक लफ्ज भी बोलेगा तो याद रख मसले के आला हजरत के मानने वाले अभी जिंदा है, वो तेरी जबान गद्दी से खींच कर उसे पैरों तले कुचलने की भरपूर ताकत और कुव्वत रखते हैं। नागपुर शहर में कई साल से अशरफी और रजवी इख्तिलाफ कम हो चुका था और सुन्नी इत्तेहाद कायम था, लेकिन मुल्ला जहांगीर की रगे खबासत फिर फड़फड़ा रही है ताकि अहले सुन्नत में दोबारा इंतशार हो। तू सुन ले, अगर तू इंतशार चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अब हर स्टेज से रद्द होगा, बड़ों बड़ों की पोल खोली जाएगी और दुनिया जानेगी कि इस इंतशार और फितने का असल सबब मुल्ला जहांगीर ही है। उम्मत की माएँ अभी बांझ नहीं हुई, मसलक के वफादार हर दौर में पैदा होते रहे हैं और आइंदा भी होंगे। हम तुझ जैसे मुफाद परस्त, दुनियादार, फितना और फसाद फैलाने वाले और मुसलमानों के दरमियान इंतशार यानी तफरीक बैनुल मुस्लिमीन पैदा करने वाले को उसके कैफर किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। ये मुल्ला जहांगीर नागपुरी ये भी कहता है कि बरेली का मिशन अहले बैते अतहार की शान में गुस्ताखी करना है। माजुल्ला, अरे जाहिले मुतलक, काश तुझे इल्म की हवा भी लगी होती तो ऐसी बेसरोपा बातें न करता। लगता है तेरा शजरा नसब सीधा शेख चिल्ली पर जाकर खत्म होता है। ए यतीमुल आकल, तेरी माँ तुझ पर रोए। तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो साबित कर। खानवादा बरेली शरीफ तो बहुत दूर की बात है, अगर तो पूरी दुनिया में एक भी ऐसा सच्चा सुन्नी बरेलवी दिखा दे जो अहले बैते अतहार रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सैयदना मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की शानो अजमत का इनकारी हो तो हम मान जाएं। इमाम अहमद रिजा खान ने तो अहले बैत की शान में वो कसीदे लिखे जो आज तक जबान ज़दे आम हैं। इसके बरक्स हम तुझ जैसे कितनों बल्कि कुत्तों का प्रूफ दे सकते हैं जो अहले बैत अतहार रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आड़ लेकर असलाफ किराम, सवाद आज़म और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंक रहे हैं। सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर अगर मुल्ला जहांगीर उल्टा भी लटक जाए और हाथ में कुरान लेकर इस्तिदलाल फासिदा का सहारा ले, तब भी वो सरकार आला हजरत रजी अल्लाह अन्हु खानवादा बरेली शरीफ और मसलके आला हजरत यानी अहले सुन्नत वल जमात के पैरोकारों को क़यामत तक अहले बैत का गुस्ताख साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा अकीदा तो वो है जो आला हजरत ने सिखाया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने देखा है कि वो दाना पिस जाता है जो चक्की के दो पार्टों के दरमियान आता है, मगर चक्की के पार्ट उस दाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो मरकज यानी बीच वाली कली से जुड़ा होता है। हमारा मरकज बरेली है, इसीलिए हम महफूज हैं। यकीन ना हो तो सर्वे कर लो। किसने इन असहाबे पैगंबर जो हिदायत के सितारे हैं कि दामन को दागदार करने की नापाक कोशिश की? किसने दरपर्दा अहले बैत की गुस्ताखी की? किसने तसव्वुफ के नाम पर शरीयत से खिलवाड़ किया? किसने पीरी मुरीदी के नाम पर नाचो सुरूर की महफिलों को आबाद किया और सट्टाबाजों की जियाफतें कबूल की? किसने औरतों को मस्जिद में लाने का नापाक अज़्म पेश किया ताकि उनकी इज्जत का इस्तेहसाल किया जाए? किसने बातिल से समझौता करके सुलह कुल्लियत को अपनाया? और किसने अहले सुन्नत के मुत्तफ़िक़ा अक़ायद को मशकूक बनाने की मज़मूम कोशिश की? ये तुझ जैसे वही लोग हैं जिन्होंने मरकज़ यानी आला हजरत से दूरी इख्तियार की, खुद भी गुमराह हुए और पूरी मिल्लत इस्लामिया का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें तुम्हारे जैसे शरपसंद, जर खरीद और चंदे के लालची मुल्ला की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहे जितने भी बड़े गधे नशीन बने फिरो, अब वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि तुझ जैसे मक्कारुल फितरत, अदीमुल अक्ल, मनबे ज़लालत व गुमराहियत और माहिर किस्ब व फितन का पर्दा चाक किया जाए और तेरी हर बकवास का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ए मौजे हवादिस, इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। बिरादराने अहले सुन्नत, आइंदा भी इस तरह के अहम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे ग्रुप फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत में ज़रूर शामिल हो जाएं। इसके लिए हमारे नंबर पर अपना नाम या ज्वाइन लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। नंबर नोट करें 7622985708। इंशाअल्लाह हम आपको ग्रुप में ऐड होने के लिंक भेज देंगे।